नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। वैन में संचालित सोडा शॉप में लगी आग, रथ यात्रा वापसी के दौरान हुआ हादसा। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, दूसरा हुआ गंभीर घायल। घर में मचा कोहराम। डॉक्टर्स डे पर लगाया रक्तदान शिविर, डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। टोल टैक्स के विरोध में धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन, कहा क्षेत्रीय लोगों को मिलनी चाहिए टोल टैक्स से मुक्ति। और अब खबरें विस्तार से। कोट कासिम थाना पुलिस पर मारपीट के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने की एवज में पीड़ित से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित के द्वारा जब कोट कासिम थाने मामले की एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित में शिकायत दी गई तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से ही मना कर दिया और पीड़ित के द्वारा काफी मिन्नतों के बाद पैसे देने के बाद ही मामला दर्ज करवाने की बात कही, जिस पर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के जरिए इस्तगासा कर मामले की एफआईआर दर्ज करवाई है। निमलाका के रहने वाले अखिलेश पुत्र सूबे सिंह ने कोर्ट के इस्तगासा के जरिए मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह काम धंधे के सिलसिले में अपने परिवार सहित हरियाणा के धारूहेड़ा में रहता है और उसकी भोजराज का गांव में खसरा नंबर 617 व 632 उसकी खाकेदारी की जमीन है, जिस पर गांव के ही रहने वाले प्रवीण पुत्र सूबे सिंह व सुमन पत्नी प्रवीण ने गत 5 जून को उसके खेत में उसके द्वारा बोई गई ज्वार को अपने ट्रैक्टर से जोत दिया। जब ऐसा करने के लिए प्रवीण को मना किया गया तो प्रवीण और उसकी पत्नी सुमन ने मिलकर उसके साथ मारपिटाई की और प्रवीण ने लोहे की रॉड से उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको लेकर गत 8 जून को कोट कासिम थाने में इसकी शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया। दोबारा से जब वह गत 11 जून को पुलिस थाने पहुंचा तो पुलिस ने जब तक ना तो उस मामले को दर्ज किया था और उसका मामला दर्ज करने की एवज में उससे रिश्वत मांगी। पुलिस ने आरोपी पक्ष से साठगांठ कर ना तो उसका मामला दर्ज किया और न ही आरोपियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की। पीड़ित ने कोट कासिम पुलिस से न्याय नहीं मिलने की उम्मीद से अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। भिवाड़ी के थड़ा गांव स्थित हिल व्यू गार्डन सोसाइटी में देर रात 1 बजे फ्लैट की 5वीं मंजिल से गिरकर एक 19 वर्षीय लड़की की मौत हो गई, जिससे पूरी सोसाइटी में सनसनी फैल गई। देर रात 1 बजे लड़की किसी काम से फ्लैट से बाहर बालकनी में आई और वहां से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़की 1 महीने से सोसाइटी में यहां अपनी बुआ के घर पर आई हुई थी। परिजनों को सूचना लगते ही युवती को सोसाइटी में स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 5वीं मंजिल से गिरने के कारण यूपी के मोहम्मदपुर हाथरस की रहने वाली युवती नेहा शर्मा उर्फ निक्की के सर में गंभीर चोट लगी और मौके पर ही काफी खून बह गया। वहीं रविवार सुबह मृतक युवती के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों के द्वारा पुलिस में किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। जानकारी के अनुसार युवती नेहा शर्मा उर्फ निक्की पिछले 1 महीने से सोसाइटी में स्थित फ्लैट नंबर J25 में अपनी बुआ के घर पर रह रही थी और शनिवार देर शाम मार्केट से शॉपिंग करके घर आई थी। देर रात 1 बजे किसी काम से फ्लैट से निकलकर बालकनी में आई, तभी ये हादसा हो गया। भिवाड़ी थानाधिकारी वीरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि हिल व्यू गार्डन सोसाइटी में देर रात 19 वर्षीय युवती 5वीं मंजिल से एक फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी परिजनों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया। मामला दर्ज होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। भिवाड़ी बाईपास पर देर रात लीजेंड मॉल के सामने एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में बैठे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गाड़ी में बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तीनों ही घायलों का भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी के यूआईटी से देर रात एक स्विफ्ट कार में बैठकर अंकित सिंह चौहान, आशीष सिंह राजपूत, सतीश दायमा व बलराम सिंह किसी काम से भिवाड़ी
बाईपास पर गए हुए थे, तभी अचानक बाईपास पर उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच लगे डिवाइडर में जा घुसी, जिससे गाड़ी में आगे का कंडक्टर साइड वाली सीट पर बैठे राम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं अन्य तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें अंकित और राम सिंह दोनों ही रिश्ते मामा भांजे बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना तुरंत ही भिवाड़ी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, तो वहीं मृतक राम सिंह के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अब परिजनों की उपस्थिति में पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने की बात कह रही है। विप्र विकास संस्थान ने आज दिन रविवार को भगवान परशुराम रसोई में भगवान परशुराम को खीर का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। वहीं यह रसोई अनवरत 6 माह से यूं ही चली आ रही है। वहीं आज की रसोई में मीठी खीर का भगवान परशुराम को भोग लगाकर भक्तों व जरूरतमंद लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त व जरूरतमंद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आज दिन रविवार को की जाने वाली भगवान परशुराम रसोई में विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा, राजेश शर्मा, अरुण शर्मा, देवेंद्र कौशिक, संदीप शर्मा, सतीश शर्मा सहित अन्य विप्र बंधु उपस्थित रहे। अलवर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिकों ने समान पद, समान वेतन व भत्तों में संशोधन की मांग को लेकर भूख हड़ताल एवं सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक व सेना में ड्यूटी के दौरान डिसेबल हुए सैनिक मौजूद रहे। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि सेना में लंबे समय से वेतन व भत्तों को लेकर संशोधन की मांग उठाई जा रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऑफिसर वे सैनिक के समान, लेकिन उनको दिए जाने वाले वेतन में दिन रात का अंतर है। और एक ओर जहां ऑफिसर के अंग डिसेबल होने पर 2.5 लाख रुपए तक, वहीं सैनिक को केवल 18,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इसके पीछे का तर्क अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। फलस्वरूप अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना व भूख हड़ताल की गई। मांगे पूरी नहीं होने की दशा में फेडरेशन जो निर्णय लेगी उस पर अमल किया जाएगा। जिंदाबाद सैनिक एकता, जिंदाबाद सैनिक एकता, जिंदाबाद सैनिक एकता, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर सर आज डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान में भूख हड़ताल पर है। आज हम भूख हड़ताल पर हैं यहाँ पर। तो सर मैं गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल बैटल कैजुअल्टी हूँ। मैं लड़ाई के अंदर मेरा पैर पूरा घुटनों के ऊपर से कट गया है। ये आर्टिफिशियल लिम्ब है, इसको दिखाओ आप जी। ये देखो, इसको पूरा देखिए, इसको ठीक है। इसमें भी गोली लगी हुई है, ठीक है। इतनी डिसेबिलिटी बैटल कैजुअल्टी ऑफिसर्स के पास में है। वो ऑफिसर इतनी डिसेबिलिटी का 2,52,000 रुपए पेंशन प्लस उसके ऊपर डीए ले रहा है, और हम लोगों को 18,000 रुपए देके और बाहर है। शरीर अंगे अलग अलग होते हैं क्या? अब आपकी क्या मांगे क्या है? अब मांगे हमारी ये है सर, मांगे हमारी ये है कि देखो ये बराबर किया जाए, वेतन बराबर। ये जो विसंगतियां है ना, ये अलग भत्ते में आती है, वेतन की नहीं है। वेतन ऑफिसर है, वो अपनी डिग्री अलग लेके गया है, तो वो उसको मिलता रहेगा। अब आपने पढ़ाई करी थी, इतना ले गए हो। ये जो भत्ते हैं, ये भत्ते समान किए जाए। देखो अफसर की एक पैर गया है, तो उसका सोने का पैर तो नहीं है। उन्होंने तो यही बना रखा है कि भाई हमारा सोने का पैर है और हमारा मिट्टी का पैर है। ऐसा आपको लग रहा है? तो सर यही चीज है, इसी चीज को हम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीर राम है सर। मांगे हैं मिलिट्री सर्विस पे बराबर होना चाहिए, विकलांग पेंशन बराबर होना चाहिए, विधवा पेंशन बराबर होना चाहिए, और जो डिसेबल्ड पेंशन है जिसके चोट लग जाती है उसकी ऑफिसर और जेसो जवार की बराबर तनख्वाह होनी चाहिए। क्योंकि बीमारी है, स्वास्थ्य जिसका खराब है, बीमारी है, सबका बीमारी एक तरह की होती है। ये एक नई ऑफिसर को तो 1 लाख रुपए मिलते हैं और एक जेसो जवार को 20,000 रुपए भी मिलते हैं, 20,000 रुपए मिलते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा विसंगति है। बीमारी सबके बराबर होती है, तो सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए उसमें। अगर ये मांगे आपकी नहीं मानी गई तो क्या फैसले आपके द्वारा लिए जाएंगे? हमारे फेडरेशन है, आगे सबसे मिलकर विचार विमर्श करके आगे कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार गंगादत्त यादव।
देश में 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। इसी दिन साल 1949 में संसद के एक कानून से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। देश के सबसे कठिन कोर्स और सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स शामिल है। देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साझेदार की भूमिका निभाते हैं, जो सरकार और करदाताओं के बीच पुल की तरह कार्य करते हैं। इस दिन अलवर सीए एसोसिएशन ने समाज सेवा हितार्थ रक्तदान करके मनाया। अलवर सीए ब्रांच चेयरमैन पुष्प पलावत ने बताया कि 75वें सीए डे पर 7 दिवसीय सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी कड़ी में आज स्कीम 8 स्थित सीए ब्रांच हेडक्वार्टर पर सीए, स्टूडेंट व आमजन की भागीदारी से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कल गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा प्लांटेशन, स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न सोशल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज रक्तदान शिविर में सीए सहित स्टूडेंट व आमजन भारी उत्साह में है। लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। आज 75वें सीए डे के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर रखा गया है अलवर सीए ब्रांच के द्वारा, और इसमें सीए मेंबर्स और बाकी आम जनता दोनों आके रक्तदान कर सकते हैं। तो ये एक पहल है हमारी तरफ से 75वें सीए डे के उपलक्ष्य में, जिसमें 7 दिनों के सोशल प्रोग्राम्स करा रहे हैं, जिसमें आज के दिन हम ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहे हैं। कहाँ पे लग रहा है, किस टीम? ये कैंप अलवर सीए ब्रांच स्कीम 8 एक्सटेंशन में लग रहा है। किस टीम के द्वारा है? ये रोटरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर के साथ हम मिलके इस शिविर को आयोजित कर रहे हैं। सीए ब्रांच की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? सीए ब्रांच की तरफ से आज ब्लड डोनेशन है। इसके बाद 3 तारीख को कल हम गुरु पूर्णिमा का एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे गुरुओं का सम्मान करेंगे। उसके बाद एक प्रोग्राम हमारा ट्री प्लांटेशन का रहेगा, और एक प्रोग्राम हमारा स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर सफाई का प्रोग्राम रहेगा। तो ये सारे प्रोग्राम अगले 7 दिनों में हमारे रहेंगे। कितने यूनिट का टारगेट रखा है अभी आज के? इसमें हमारे टारगेट तो हम नहीं रखते हैं, और ये एक वॉलंटरी डोनेशन कैंप है। सीए मेंबर, स्टूडेंट्स और बाकी के लोग जो भी इसमें ब्लड डोनेशन करना चाहें वो आके कर सकते हैं। आपका नाम? पुष्प पलावत, सीए चेयरमैन। रविवार को सुबह नगर पालिका क्षेत्र खैरथल के बीच लगे टोल टैक्स पर धरना दिया गया, जिसमें नेतृत्व वी नारायण यादव, एडवोकेट प्रदेश महासचिव किसान एवं मोर्चा कांग्रेस रहे। इस दौरान आसपास के गांव से किसान एवं युवा शक्ति एकत्रित हुई एवं नगर पालिका क्षेत्र में लगे टोल टैक्स के विरोध में धरना दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि टोल टैक्स के 10 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले गाँव शहर सभी को निजी साधन एवं किसानों के साधन टोल मुक्त किए जाए, जिससे आमजन को राहत मिले। लोगों ने बताया कि टोल टैक्स कर्मी एवं ठेकेदार के द्वारा आए दिन स्थानीय लोगों के साथ झगड़ा व मारपीट की जाती है एवं दादागिरी करके आसपास रहने वाले लोगों से भी टोल अवैध रूप से वसूल करते हैं। वी नारायण यादव ने मांग रखी है कि टोल टैक्स के 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले गांव एवं क्षेत्रवासियों से एवं किसानों से टोल टैक्स लेना अनुचित है एवं टोल टैक्स कर्मी और ठेकेदार के द्वारा झगड़ा में मारपीट करना गलत है। इस दौरान लोगों ने मांग रखी थी कि टोल टैक्स कर्मी के 10 किलोमीटर के क्षेत्र से आने वाले निजी साधन एवं किसानों के कृषि जींस वाले साधनों से टोल टैक्स से छूट मिले एवं टोल टैक्स कर्मियों का व्यवहार सही एवं विनम्र हो। टोल टैक्स कर्मियों की ड्रेस कोड सुनिश्चित हो। टोल टैक्स पर कैमरे में लाइट की व्यवस्था हो। इस दौरान महेश सेन पूर्व सरपंच, कबूल सूबेदार, भूप सिंह पूर्व एमपीएस, मनीष राम सिंह, महेंद्र पास्टर, जयपाल, आरिफ, बबलू यादव, नवाब खान, ओमवीर यादव, निहाल यादव एवं सैकड़ों किसान एवं युवा शक्ति मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीए अशोक गर्ग द्वारा उनके होटल एवीजी पैलेस के सामने भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वार्ड नंबर 11 के पार्षद पति जीतू गर्ग सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में नारायणपुर धाम में स्थित श्री मुरली मनोहर महाराज के मंदिर पर 2 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित होने वाले 21वें श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम को लेकर रविवार को कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु ग्रामीणों ने बताया कि कलश यात्रा प्रातः सकट गांव स्थित श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर से ध्वज व कलश पूजन के साथ विधिवत बैंड बाजे की स्वर ध्वनियों के साथ रवाना हुई। यह सकट गांव के श्री सीताराम महाराज मंदिर, चौथ माता मंदिर, चतुर्भुज नाथ महाराज मंदिर, रघुनाथ जी महाराज मंदिर, थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर, नदी वाले गणेश जी महाराज मंदिर की परिक्रमा करते हुए कार्यक्रम स्थल गांव नारायणपुर के यति महाराज के आश्रम पर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान पुरुष श्रद्धालु कलश यात्रा में आगे आगे अपने हाथों में ध्वजा पताका लेकर भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं पीछे पीछे नए नए परिधानों में सजी धजी महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश धारण करके भजन गाती हुई चल रही थी।
थी। कलश यात्रा के दौरान कई महिलाएं श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच नृत्य कर आनंद उठाया। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम 3 जुलाई से प्रतिदिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वहीं हवन यज्ञ का कार्यक्रम प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे तक व शाम 5 से 7 बजे तक हवन यज्ञ आचार्य पंडित राम बाबू शर्मा होंगे तथा कथा का समापन 10 जुलाई को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ होगा। सोमवार को ब्रह्मलीन त्रिदंडी स्वामी यति महाराज के आश्रम में संत साई राम महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर आश्रम में भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। टपुकड़ा पुलिस थाने के सामने संगीत पर श्रीमद् भागवत कथा का आज विधिवत पूजन करके व हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन कर समापन किया गया। पिछले 1 सप्ताह से वृंदावन से आए व्यास संजय काटिया द्वारा संगीत में भागवत कथा का वाचन किया गया। प्रतिदिन सैकड़ों महिला पुरुषों ने कथा का आनंद उठाया व पुण्य कमाया। कल यथा पूर्ण होने के बाद आज प्रातः विधिवत पूजन कर हवन यज्ञ किया गया। लाला चतर सेन मित्तल के सौजन्य से भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग, चतर सेन मित्तल, नेहरू गर्ग, विकी मित्तल, बबलू, नरेश गोयल, शुभम सहित अन्य गणमान्य नागरिक व महिलाएं उपस्थित रही। खैरतल में पुरानी अनाज मंडी स्थित श्याम मंदिर में श्री श्याम सेवा समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय श्याम महोत्सव का समापन शनिवार की रात्रि को आयोजित विशाल भंडारे व भव्य जागरण के साथ किया गया। श्याम मंदिर के पास स्थित सभा स्थल पर शनिवार की रात्रि को आयोजित तृतीय जागरण एवं आम भंडारे में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जागरण में बाबा श्याम का भव्य दरबार का श्रृंगार और 56 भोग मुख्य आकर्षक बना रहा। देश के मशहूर भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर संपूर्ण रात्रि श्रद्धालुओं को अपने साथ भक्ति रंग में सरोबार रखा। गायक कलाकारों में कोलकाता से आए शुभम रूपम ने श्याम बाबा के भजन कीर्तन की है। रात बाबा आज थाने आनो है, चाहे लाख मुसीबत आए पर मुझको विश्वास है बाबा पर, यार मेरा है श्याम धनी आदि एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को अपने साथ नाचने गाने पर मजबूर कर दिया। इसी क्रम में जयपुर से आई भजन गायिका साक्षी अग्रवाल ने भी बाबा के भजन मुझे अपने ही रंग में रंग ले रे ओ श्याम बाबा, मेरा कोई न सहारा श्याम बाबा बिन तेरे, निराले शीश के दानी बाबा, खाटू श्याम तेरी महिमा अपरंपार आदि प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं की खूब तालियां बटोरी। तिजारा से आए भजन गायक गौरव दत्त ने व अलवर से आए भजन गायक आशीष शर्मा ने भी श्रद्धालुओं से खचाखच भरे पंडाल में श्रोताओं को एक से बढ़कर एक बाबा के भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियों से ऐसा मंत्रमुग्ध कर दी कि कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह आरती के साथ जागरण का समापन कर 3 दिवसीय श्याम महोत्सव का समापन हुआ। इससे पूर्व शनिवार की रात्रि 7:15 बजे महा आरती और श्याम बाबा का विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर बाबा के समक्ष शीश नवाकर मन्नतें मांगी। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं श्री श्याम सेवा समिति के सभी सदस्यों के साथ स्वयं सेवकों ने सभी व्यवस्थाओं में अपना सहयोग किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलतपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है।
विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है व अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10 board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत मंडल मोडुका पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अल्पकालीन विस्तारक मोहन सिरसा हरियाणा ने मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह लुबाना व पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंडल मोडुका के 50 बूथों पर जनसंपर्क किया। मोडुका मंडल अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया, कार्यकर्ताओं में जोश उत्पन्न किया। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को मजबूती से पार्टी हर बूथ पर विजय हो पर काम भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों का प्रसार प्रचार करने पर जोर दिया और सभी कार्यकर्ता कमर कस ले बूथ पर अपनी जिम्मेदारी को और जोर शोर से पार्टी के लिए समर्पित रहे और मजबूती से कार्य करें, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हो। इस पर सभी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वोटर से संपर्क साधने का मंत्र दिया। संपर्क के दौरान महामंत्री कृष्ण कुमार यादव, संपत राम मेघवाल, राजपाल यादव, युवा मोर्चा अध्यक्ष एवं पूर्ण मंडल अध्यक्ष छोटे लाल यादव व अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ढाढोली गांव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ढाढोली गांव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर रविवार को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर पार्टी का धन्यवाद किया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जय आहूजा, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश जाटव, मंडल महामंत्री दिनेश गौतम, मंडल अध्यक्ष सचिन पालीवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई, जिसमें मुख्य रूप से अल्पकालीन विस्तारक राम मेहर यादव, अश्विनी यादव, सुनील धनखड़, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, विधानसभा विस्तारक दीपराम, नंदराम गुर्जर ने दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। भाजपा ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर आभार व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान शिवा जाटव, पूर्व बसपा अध्यक्ष रामगढ़, राजेंद्र कुमार, रोहिताश कुमार, कमल कुमार, खेमचंद, इसरा खान, विक्रम वर्मा, सुंदर, राम सिंह, नीरज, रमेश, तीरथ कुमार, विनोद, मनीष, संपत, श्याम, रामकिशन, नेमीचंद, रामहेन प्रजापत के साथ साथ गांव की माता और बहनें फूलवती देवी, तारा देवी, शोभा देवी, गीता देवी, गौरी देवी, माया देवी, बीना देवी, मनीषा कुमारी और फूलन देवी ने बसपा और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। में बहुत तेजी से चल रही है, चुनाव अपने सिर पे है। अब एक बार बूथ रचना कंप्लीट हो चुकी है अपनी और अपने विस्तारक महोदयों का अभी टूर चल रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। ये समाप्त होते ही सभी मंडल अध्यक्षों से आग्रह करके आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए वर्ग रखेंगे छोटे छोटे से ट्रेनिंग के कि इस सरकार में अलग अलग मुद्दों पे क्या क्या अपन ने काम किया।
कोई भी वामपंथी और कोई भी कांग्रेसी को आप मुंह तोड़ जवाब दे सकें, तथ्यों के साथ ऐसी तैयारी हम लोग सब मिलकर आपके साथ करेंगे। और आने वाले समय में यहां रामगढ़ में जो नंगा नाच चल रहा है भाई साहब और भाभी जी की तरफ से, यहां जो पूरी अराजकता प्रशासन में फैली हुई है, यहाँ जो पुलिस थानों में पूरा सिस्टम फेलियर है, यहाँ जो तहसील में और एसडीएम ऑफिस में जो पूरी व्यवस्था की दुर्गति हुई है, यहाँ के डेवलपमेंट के फंड को कितने बुरे तरीके से कमीशनबाजी में गंवाया जा रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात मेव समाज को कहना चाहूंगा, हमारे इसरा भाई बैठे हैं और भी कुछ भाई यहाँ पे होंगे, उनको प्रश्न पूछना चाहिए कि आप 7-7 योजना में चुनाव लड़ चुके हो, आपने मेव समाज के कितने बच्चे डॉक्टर बनाए, आपने कितने बच्चे इंजीनियर बनाए, आपने कितने बच्चे आईएएस बनाए, आपने कितने बच्चे तहसीलदार बनाए, थानेदार बनाए, पटवारी बनाए, अमीन बनाए, बाबू बनाए, तो आपको उनके पास कोई उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन आहूजा साहब की तरफ से मैं पूरी चुनौती से ये कह सकता हूं कि अपने यहाँ के बच्चों को आईआईटी क्वालिफाई कराने के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई क्वालिफाई कराने के लिए, देश विदेश में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए, यहाँ लोकल एरिया में उनकी नौकरी के लिए जितने भी तरीके के प्रयास हमसे बन पड़े, हमने दिल खोल के किए हैं। आधी रात को किसी को अगर खून की बोतल की जरूरत पड़ गई तो हमने ये नहीं कहा खून कहां से आएगा, उसके लिए भी ब्लड का इंतजाम हुआ, उसके लिए भी डॉक्टरों का और इलाज का इंतजाम हुआ। इस इलाके में हजारों लोग ऐसे होंगे जो मां जगदम्बा की कृपा से मुझ जैसे छोटे से आदमी को मौका मिला और मैंने उन लोगों की इलाज में बहुत सहायता की, बढ़ चढ़ के सहायता की, तन मन धन से सहायता की। आज इतना बड़ा कुनबा 16,000 की बीजेपी हमको मिली थी 1990 में, तीसरे नंबर की लूटी पीटी बीजेपी। आप सब लोगों के सहयोग से आज वो बीजेपी 75,000 का आंकड़ा छू के आई है राजस्थान में। पिछली बार जो भी दुर्घटना हुई, इलेक्शन डिले हो गया, लक्ष्मण सिंह जी की मौत हो गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, उन सब बातों को पीछे छोड़ते हैं। दिनेश भाई 2 लाख और कितने 65,000 वोट हो गए अपने, 60,000 हो गए, 273। रामगढ़ विधानसभा में 2,73,000 वोट हो गए। हम ये मानते हैं कि 50% से ऊपर का आंकड़ा अपन को छूना पड़ेगा, है ना। तो 273 में से आप ये मान के चलो 1.5 लाख वोट लेने की तैयारी करके पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नाम का, रामगढ़ इलाके का और मेवात इलाके का तहलका मचा देना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं जैसे चिड़िया और कबूतर एक एक तिनका चुग के अपना घोंसला बनाता है, वैसे हमारे सब संगी साथियों को मिल के उस चिड़िया की तरह और उस कबूतर की तरह एक एक तिनके की तरह एक एक वोटर को ला करके और अपनी पार्टी का जो घोंसला बना हुआ है इसको दुनिया के सामने विशाल रूप में दिखाना है। और बाकी ये तो रामगढ़ है, अब तुम सब भाई चैंपियन हो, तुम पता है वोट कैसे डलते हैं, कैसे डलवाए जाते हैं, और जो ना हो वाको भी कैसे डलवाए जाए। जब वो डलवा सके तो हम तो 4 डलवा सके, है ना। तो अपन को कोई कसर छोड़नी नहीं है। ज्वाइन की है और बड़ी संख्या में पधारे माताएं बहनें, हमारे भाइयों का, हमारे मित्रों का, जिन्होंने आज हम पर विश्वास जता के, मोदी जी पर विश्वास जता के भाजपा परिवार में आए हैं, उन सभी का हमने बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम में स्वागत सम्मान किया और उन सभी का हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही हम उनको यह आश्वस्ति देना चाहते हैं कि अभी जो निजाम चल रहा है वो हटने वाला है और राज लौटने वाला है। ये निजाम हटने के बाद में सब लोग सुख शांति से रहें, इसकी सुनिश्चितता भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य करेगी। इस पार्टी को छोड़कर आए लोग, बहुजन समाज पार्टी और कुछ लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें अधिकतम हमारे दलित समाज के लोग भी हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं और अन्य समाज के लोग भी हैं। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें झंझट बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, आईआईटी, जेईई, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, एनटीएससी की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल एसी कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर।
First result of Vision Science Academy, Alwar branch, in 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alwar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, Sanop Tarachand, रामगढ़ से है बच्चा. And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance, and other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में. In one section we have only 31 seats. Single seated furniture है, complete AC building है, higher class faculty है. अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में. कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू. अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा. तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. गुरु पूर्णिमा का उत्सव जीवन में ज्ञान की भूमिका का आंकलन करने के लिए मनाया जाता है. हमारा जीवन ज्ञान से कितना पूर्ण है और इसका कितना अभाव है, हमने जीवन में ज्ञान को कहां ग्रहण किया है और कहां नहीं, इसका आंकलन करना ही गुरु पूर्णिमा को मनाना है. ऐसा करने से आपको जो ज्ञात होता है उससे भयभीत नहीं होना है. हमने से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ज्ञान के साथ जीने में असफल रहे, लेकिन सच तो ये है कि असफलता जैसा कुछ है ही नहीं. प्रत्येक असफलता सफलता की ओर एक कदम है और सफलता एक अवधारणा से अधिक कुछ नहीं है. जब आप विशाल दृष्टिकोण अपनाते हैं तो पाते हैं कि जिसे आप सफलता मानते हैं, जीवन उससे कहीं अधिक है. जब आप किसी सफलता से खुश हो जाते हैं तो आप पहले ही खुद को सीमित कर चुके होते हैं. जीवन कभी कभी बहुत जटिल प्रतीत होता है. इसमें सुख है, दुख है, प्रसन्नता है, कष्ट है, उदारता है, लोभ है, रोग है, वैराग्य है. जब जीवन ऐसे विपरीत मूल्यों से भरा होता है तो हमारा मन कभी कभी इन जटिलताओं को संभालने में असमर्थ हो जाता है और बिखर जाता है. ऐसे कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है. गुरु ही वह ज्ञान है. आपने देखा होगा कि जब आप स्वयं किसी विपत्ति से उलझे नहीं होते हैं तो आप दूसरों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब आप खुद मुसीबत में होते हैं तो ये संभव नहीं हो पाता. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप हलचल से बाहर होते हैं तभी ज्ञान का उदय होता है. गुरु वे है जो हर तरह की झंझट से बाहर है. वह अराजकता के बीच रहकर अराजकता को देखने की क्षमता रखता है. गुरु एक परिपथ वियोजक, सर्किट ब्रेकर की तरह है. जब आप जीवन को संभाल नहीं पाते हैं तो आपका गुरु आता है और आपको बचाता है, जिससे आप स्वस्थ और संतुलित रहे. यदि कोई बलशाली इच्छा है जो आपको परेशान कर रही है तो आपका गुरु सांत्वना देने के लिए उपस्थित है. गुरु के साथ होने का अर्थ है प्रत्येक क्षण विश्राम का अनुभव करना और मुस्कुराना, आत्मविश्वास के साथ चलना, निडर होना और दूरदर्शी होना, और यही ज्ञान है. गुरु आपके अंदर एक तत्व, एक गुण के रूप में विद्यमान है. यदि किसी शरीर या आकार तक सीमित नहीं है, आपके मना करने या विद्रोही होने के बावजूद गुरु आपके जीवन में आते हैं. गुरु सिद्धांत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. प्रत्येक मनुष्य में गुरु का अंश अवश्य होता है. प्रत्येक के हृदय में उस ज्ञान का जागना है. इस तत्व के जागृत होने पर जीवन से दुख दूर हो जाते हैं. जब हमारी चेतना में गुरु तत्व जीवंत होता है तो जीवन में ज्ञान का उदय होता है. जब हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती तब हमारे जीवन में गुरु तत्व का उदय होता है. जाके और देखें कि हमारा जीवन हर पल बदल रहा है और जो भी आपको मिला है उसके लिए आभारी महसूस करें.
रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 के जिला प्रांतपाल के शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में अलवर के समस्त रोटरी क्लब, मत्स्य रेंडोनियर एवं डीकैथलॉन प्ले के तत्वाधान में आज अलवर शहर में एक विशाल रोटरी साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। मत्स्य रेंडोनियर की सचिव मोना सिंघल ने बताया कि रैली को आज प्रातः 6 बजे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, रोटरी फाउंडेशन ट्रस्टी भरत पांडे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन खंडेलवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा, बाबूलाल छलानी, अर्पित गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रताप ऑडिटोरियम से रवाना किया गया। यह रैली देशभक्ति गानों में भारत माता के जयकारों के साथ रोटरी सर्किल, अशोक सर्किल, होप सर्कस बाजार होते हुए महल चौक तक गई। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा, रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन खंडेलवाल सहित सभी 500 से अधिक साइकिलिस्ट साइकिल चलाकर महल चौक पहुंचे। वहां पर सभी ने फिटनेस ट्रेनर हरीश शेखर के साथ जुबा किया। इसके बाद एमटीवी स्टंटमैन आकाश सिंह ने साइकिल पर विभिन्न तरह के स्टंट दिखाए। रैली में भाग लेने वाले सभी साइकिलिस्ट को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब अलवर के शशांक छलानी ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य रोटरी के वर्ष 2023-24 की थीम संसार में आशा को जगाए रखना के तहत आज लोगों में रोटरी के 7 मुख्य एरिया शांति निर्माण और संघर्ष की रोकथाम, रोगों की रोकथाम और उपचार, जल स्वच्छता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, बुनियादी शिक्षा और साक्षरता, सामुदायिक आर्थिक विकास, पर्यावरण को बचाना के प्रति जागरूक करना आदि है। मत्स्य रेंडोनियर के उमेश गुप्ता ने रैली में आए अतिथि साइकिलिस्ट, वॉलंटियर्स, रोटेरियन आदि सभी का धन्यवाद किया और बताया कि मत्स्य रेंडोनियर एक साइकिल क्लब है जो समय समय पर सामाजिक उपयोगी कार्यों के लिए साइकिल रैली का आयोजन करता है। रैली के समापन पर सभी को अंकुरित अनाज, फल आदि वितरित किए गए। भगवान जगन्नाथ के मेले में भगवान जगन्नाथ की रथ वापसी के दौरान वैन में संचालित सोडा शॉप की दुकान में आग लग गई। आग लगी देखकर मेले में मौजूद श्रद्धालुओं ने शोर मचा दिया। मौके पर मौजूद जिला प्रशासन में पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश, तब तक वहां मौजूद लोगों ने अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना दी। बिना समय गंवाए अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मुकेश साहू ने बताया कि नगर परिषद द्वारा भगवान जगन्नाथ के मेले में सरस डेयरी के सामने सोडा वैन में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे और समय रहते आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग लगने से बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि आग लगने के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं। वहीं वैन को मौके से हटवाया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरावली विहार थाना पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल और एक कार बरामद की है। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी फारूक नांगल टप्पा गांव का रहने वाला है। आरोपी फारूक लोगों को सेक्सटॉर्शन का शिकार करता था और फर्जी पुलिस अधिकारी या यूट्यूब का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करता था, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान किया और आरोपी फारूक को मंडी मोड़ से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से फर्जी सिम, मोबाइल और कार बरामद किए हैं। फारूक नांगल टप्पा गाँव का रहने वाला, इसको साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये क्रेटा कार के साथ में 5 मोबाइल फोन और सिम कार्ड इसे बरामद हुआ और मोबाइल फोन में
साइबर ठगी से संबंधित कंटेंट्स हैं जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी पीसी रिमांड पे चल रहा है। ये व्यक्ति सेक्सटॉर्शन करता था लड़की बनकर, उसके अलावा फर्जी पुलिस अधिकारी और यूट्यूब अधिकारी बनकर लोगों से ठगी। अलवर में 3 दिवसीय डॉक्टर्स डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी को लेकर आज रविवार को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के आईएमए हॉल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी डॉक्टरों ने रक्तदान किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष एससी मित्तल ने बताया कि अलवर में 3 दिवसीय डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी को लेकर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पहले दिन राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद शाम को आईएमए हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अच्छा कार्य करने वाले डॉक्टरों और 10वीं व 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त डॉक्टर्स के बच्चों को सम्मानित किया गया। और कल तीसरे दिन टीबी से ग्रसित बच्चों को राशन किट वितरण की जाएगी। इस कार्यक्रम में सीएमएचओ श्रीराम शर्मा, हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान और जिला कलेक्टर मौजूद रहेंगे। इधर मिली जानकारी के अनुसार रक्तदान शिविर प्रारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने रक्तदान कर प्रारंभ किया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, डॉक्टर योगेश उपाध्याय, डॉक्टर मोनिका शर्मा ने रक्तदान देकर शुरुआत की। डॉक्टर्स डे का हम सेकेंड डे है और आज ब्लड डोनेशन कैंप हम आयोजित कर रहे हैं आईएमए हॉल में। और इसके शिविर के संयोजक हैं डॉक्टर सुरेंजन जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं और गिरीश गुप्ता जी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्लड डोनेशन के। तो आज हमारे सभी डॉक्टर्स, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स, प्राइवेट के डॉक्टर्स और आम नागरिक सभी इसमें ब्लड दे रहे हैं। अब 20 से अधिक तो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, सब राउंड ले रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है और मैं इस मौके पर यही चाहूँगा सबको एक तो शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, धन्यवाद भी देता हूँ कि इस विषय को सफल बनाएं और सभी नागरिकों से अपील करता हूँ आईएमए की तरफ से, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कि ब्लड हमेशा साल में कम से कम एक बार जरूर देना चाहिए, चाहे अपने बर्थडे पे दें, चाहे अपने मैरिज एनिवर्सरी पे दे रहे हैं। लोगों को मोटिवेट करें और हमारा आईएमए और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक हम लोगों को प्रेरित करें कि ब्लड डोनेशन करें, आईवी डोनेशन करें। देहदान भी आजकल बहुत अधिक चल रहा है, तो डोनेट करने से हमेशा आपके मन को खुशी मिलती है, दूसरों की जान बचती है। इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं होता है। तो और कल हम टीबी के मरीजों को, सब मरीजों को पोषण किट वितरित करेंगे और वो उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है। मुझे लगता है कल का कार्यक्रम भी हमारा 3 दिवसीय कल। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आज दूसरे दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जो शुरुआत है हमारे सीएमएचओ डॉक्टर श्रीराम शर्मा द्वारा की गई है और साथ में डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर विजय चौधरी जो कि हमारे सचिव है आईएमए के, डॉक्टर योगेश उपाध्याय जो कि सीनियर सर्जन है हमारे हॉस्पिटल के, उन्होंने अपने ब्लड देना चालू कर दिया है और ये शुरुआत उन्हीं से हो रही है। सोचते हैं कि आज के दिन, इस ब्लड डोनेशन के दिन करीबन 100 यूनिट हो जाए और हमारा उद्देश्य है कि हम जो इस कार्यों के लिए और मरीजों की जो सेवा कर रहे हैं हम ब्लड देकर भी उनकी सेवा करें, ये हमारा ध्येय है। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर सुरेंद्र सर, मैं आज का संयोजक आईएमए। किशनगढ़ बास डॉक्टर्स डे पर सैटेलाइट हॉस्पिटल के चिकित्सकों का सम्मान किया गया। किशनगढ़ बास व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी ने डॉक्टर राजेश लालवानी सहित अन्य चिकित्सकों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर परमानंद लखियानी ने कहा कि धरती पर भगवान के रूप में पहचान रखने वाले चिकित्सकों की महत्ता को कभी कम नहीं आंका जा सकता। कोरोना काल में तो इनकी भूमिका सबसे अग्रणी रही है। द्वितीय शिव कावड़ यात्रा के लिए गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती खेड़ा महमूद से 18 कावड़ियों का दल शनिवार को हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। रिंकू राजपूत ने बताया कि गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती ग्राम खेड़ा महमूद से दूसरी पैदल कावड़ यात्रा के लिए 18 सदस्यों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ है। रवानगी से पहले कावड़ दल के सदस्यों ने गाँव की परिक्रमा डीजे बाजे की धुन पर लगाई और पूरा गाँव कावड़ियों के साथ चला। यह कावड़ दल वाहनों के द्वारा हरिद्वार पहुंचेगा, जहां से कावड़ उठाकर पैदल कावड़ गांव में लाई जाएगी। वहीं पूर्व सरपंच राजू बलाई ने बताया कि हरिद्वार रवाना होने से पहले गांव के लोगों ने डीजे बाजे के साथ गांव की परिक्रमा लगवाई और विधि विधान से पूजा अर्चना करके ये कावड़ियों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ, जहां 3 जुलाई को कावड़ियों के द्वारा हरिद्वार में गंगा स्नान करके कावड़ उठाई जाएगी और पैदल रास्ते से होते हुए सावन माह में कावड़ गांव के मंदिर में चढ़ाई जाएगी। सभी कवियों ने डीजे पर नाचते हुए बम बोले के जयकारे लगाए। इस दौरान कावड़ दल में राधेश्याम, फन्ना, मेघनाथ, मंजू, मनी, सुभाष, संतोष, राधे, बंटी, कुलदीप, रिंकू, मेघा आदि मौजूद रहे।
हरसोली कस्बे में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शनिवार को नरेश वैष्णव ने श्री संत दास महाराज मंदिर परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर 5 पौधे लगाकर पानी डालने का संकल्प लिया। मंदिर के महाराज गरीबदास ने सभी से कम 1 पौधा लगाने का आग्रह किया और कहा कि प्रकृति बचाने के लिए हर इंसान को कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मौके पर रहे नरेश वैष्णव, नारायण सेन MPS, बलवीर, रमेश पूर्व पार्षद, मोहित चांगीर, सजीर चौधरी आदि मौजूद रहे। मुंडावर के समाज सेवी इंद्र यादव के जन्म दिवस पर मिश्री देवी आई हॉस्पिटल और डॉक्टर के नागर हॉस्पिटल के सौजन्य से इंद्र यादव फार्म हाउस कृष्ण नगर में जन्म दिवस को कुछ अलग तरीके से मनाया गया, जिसमें डॉक्टर के नागर ने हृदय रोग, पेट रोग, लीवर, किडनी, श्वास रोग, दमा, टीबी, निमोनिया, पथरी, लकवा व दिमागी न्यूरोलॉजी संबंधी रोग, नाक, कान, गला, ENT संबंधित रोग, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय, थायराइड, खून की कमी, जहर खाया हुआ, सांप का काटा हुआ, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, स्त्री रोग संबंधित, सफेद पानी का आना, लिकोरिया आदि अनेकों बीमारियों का परामर्श व उपचार किया। साथ ही कैंप में दी जाने वाली सुविधाएं यूरिक एसिड, शुगर टेस्ट, ECG यथासंभव दवाइयां फ्री दी गई। इस अवसर पर समाज सेवी इंद्र यादव ने बताया कि आज वैसे भी चिकित्सक दिवस है और साथ ही आज मेरा जन्मदिन है, तो दोनों के उपलक्ष्य में हमने जन्म दिवस को कुछ अलग तरीके से मनाने का निर्णय लिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में एक रोग निदान कैंप का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अपने रोगों की जांच कराकर परामर्श लेकर उपचार दिया गया, जिसमें आए सभी लोगों ने समाज सेवी इंद्र यादव को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी और कहा कि अगर हर व्यक्ति की सोच आपकी तरह हो जाए तो आधे लोगों की बीमारियों का निदान इन जन्म दिवस के अवसर पर ही हो जाएगा। लोगों ने बहुत ही सराहना करते हुए ढेरों शुभकामनाएं दी और शुभ चिंतकों द्वारा दूरभाष के माध्यम से बधाई दी गई। साथ ही समाज सेवी इंद्र यादव ने लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र पटेल को भाजपा जिला मंत्री बनने पर युवाओं व बुजुर्गों ने फूलमालाओं व साफा पहनाकर स्वागत किया। रविंद्र पटेल ने शीर्ष नेतृत्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भाजपा जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अलवर उत्तर कार्यकारिणी में जिला मंत्री की जिम्मेदारी देकर जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं आप सभी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी का एक कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए समर्पित भाव से सदैव पूर्ण निष्ठा से कार्य करता रहूंगा। पटेल ने किशनगढ़ बास में कार्यकर्ताओं द्वारा साफा व माला पहनाकर सम्मान देने पर उनका भी आभार व्यक्त किया। इस दौरान अशोक सरपंच, विनय व्यास, पुष्पेंद्र यादव, करमवीर यादव, गुरुजी, सोनू यादव, सपात खान, समयदीन खान, कमरुद्दीन, हुसैन दीन, ओदरा, मम्मू मिस्त्री किशनगढ़, प्रकाश मंडार, राम सुगन गुर्जर, मंगत राम पटेल, रमेश गुर्जर, रमेश सरपंच, किशन चंद गोयल, अजय प्रजापत, इरशाद खान, दीपक शर्मा आदि मौजूद रहे। भाजपा अलवर उत्तर के राजेश बटवाड़ा जिला उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राजेश बटवाड़ा ने जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया व पूर्व विधायक रामहेत यादव का आभार जताया। इस दौरान नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष राजेश बटवाड़ा का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत भी किया। कोर्ट कैंपस किशनगढ़ बास में नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष भाजपा अलवर उत्तर राजेश बटवाड़ा का किशनगढ़ बास स्टाम्प यूनियन, डेड राइटर यूनियन और कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष भाजपा अलवर उत्तर नियुक्त होने पर फूल माला पहनाकर व मिठाइयां बांटकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान कार्यक्रम में एडवोकेट शेर मोहम्मद, मुनीर खान, रूपचंद पटेल, वीरेंद्र नरूका, स्टाम्प यूनियन अध्यक्ष फूलचंद जैन, नितिन गुप्ता, सोनू, तुलसी, छत्रपाल, गिरिराज शर्मा, मानसिंह, असगर अली, दुल्ली चंद आदि लोग मौजूद रहे। टपुकड़ा पुलिस थाने के सामने चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के 7वें व अंतिम दिन शुक्रवार को कथावाचक व्यास संजय काटिया ने भगवान श्री कृष्ण में सुदामा की मित्रता की कथा सुनाते हुए बताया कि सुदामा की पत्नी सुशीला 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाती हैं और पोटली में बांध कर दे देती हैं। जब फटे हाल सुदामा द्वारका पहुंचते हैं तो कृष्ण उन 3 मुट्ठी चावल को बड़े ही स्वाद से खाने लग गए। पहली मुट्ठी में एक लोक, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक का स्वामी सुदामा को बना देते हैं, लेकिन जब तीसरी मुट्ठी खाने लगते हैं तो रुक्मणी उन्हें रोक देती है कि भगवान तीनों लोकों का ही स्वामी विप्र महाराज को बनाओगे क्या? सुदामा जब वापस लौटते हैं तो सोचते हैं कृष्ण ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिया।
लेकिन जब वह अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा है। इस प्रकार कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को 2 लोगों का स्वामी बनाकर उनकी गरीबी दूर की। इस अवसर पर कृष्ण सुदामा की झांकी का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग, चतरसेन मित्तल, ओपी गोयल, नरेश चांगीड़, रमेश चांगीड़, नरेश गोयल सहित अनेक गणमान्य नागरिक व महिलाएं उपस्थित रही। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी ने प्रथम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत सीए डे और डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में सीएडी के गोयल, केतन शर्मा, रोहित गुप्ता, ब्रिज मोहन अग्रवाल, दीपक भटेजा व डॉक्टर्स राजेश यादव, मंजू यादव, यशपाल, नीरज अग्रवाल, मुदित मित्तल, पीएम गुप्ता, अजय करनानी, वीके गर्ग का सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर अध्यक्ष अतुल भारद्वाज, सचिव विक्रम यादव, पूर्वाध्यक्ष अनिकेत विजयवर्गीय, जयप्रकाश शर्मा, संजय सैनी आदि सदस्य उपस्थित रहे। भिवाड़ी प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा इन दिनों भिवाड़ी के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। भिवाड़ी मोड़ पर चल रही ब्रिज निर्माण के कारण सर्विस लाइन पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। इन गड्ढों में 2 दिन पहले आई बारिश के कारण पानी भर चुका है, जिससे यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहां पर गड्ढे हैं और कहां पर सड़क है। NHAI के द्वारा बनाए जा रहे ब्रिज के दौरान कोई संकेतक भी इन गड्ढों के पास नहीं लगाए गए, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। शनिवार शाम 6 बजे सेंट्रल मार्केट से भिवाड़ी मोड़ की तरफ जा रहा एक सवारी टेम्पो इन गड्ढों में पलट गया, जिसमें टेम्पो में बैठी 3 महिलाएं व 2 पुरुष बाल बाल बच गए। टेम्पो को पलटता हुआ देख आसपास के दुकानदार सवारियों को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक टेम्पो गड्ढे में भरे पानी में समा चुका था। इस दौरान महिला सवारी व पुरुषों को हल्की चोटें भी आई हैं, तो वहीं पानी में गिरकर उनका पूरा सामान और कपड़े खराब हो गए। इस तरह मात्र 15 मिनट बाद ही एक दूसरा टेम्पो भी पलट गया और उसमें बैठी कई सवारियां भी पानी में भीग गई और बाल बाल बची। इसी तरह मात्र 5 मिनट बाद ही एक कार का अगला हिस्सा खुले पड़े सीवरेज के मेन होल में समा गया। कार को भी आसपास के दुकानदारों ने बड़ी मुश्किल से धक्का देकर निकाला। भिवाड़ी मोड़ पर ही स्टेशनरी का काम कर रहे दीपक बत्रा ने बताया कि उन्होंने तो परमानेंट एक फर्स्ट एड किट लाकर रख ली है, ताकि रोज दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्तियों को फर्स्ट एड दी जा सके, क्योंकि भिवाड़ी का प्रशासन तो आंख बंद कर बैठा हुआ है। उन्हें भिवाड़ी की समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा लगता है कि भिवाड़ी की तरफ ना तो प्रशासन और ना ही राजनेताओं का कोई ध्यान है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ कस्बे में युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि युवा अपने कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे। कौशल युक्त व्यक्ति आगे बढ़ता है, परिस्थितियां कभी भी उसकी राह में रोड़ा नहीं बन सकती। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि आज के समय में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, उनका किस तरह से सहयोग दिया जाए। साथ ही गरीब बेटियों की शादी में सहयोग देने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को शूटिंग रेंज और पहलवानी के बारे में विस्तार से बताकर ज्यादा से ज्यादा इस खेल की ओर ध्यान देने के लिए भी कहा। इस कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, महामंत्री युवा मोर्चा गोविंदगढ़ कुलदीप शर्मा, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ के संयोजक जयराम कसाना, रविकांत हिंदू, सरदार गगन खोड़ा, लोकेश शर्मा, शिवम शर्मा, ब्रजेश खट्टिक, शुभम भाटिया, हरिओम चौधरी आदि उपस्थित रहे। तूफान बिपरजॉय की वजह से हुई बारिश के बाद आपदा में अवसर देखते हुए आज से वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर की टीम ने मिशन सास के तहत पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में वृक्षारोपण की शुरुआत की। टीम का 1,11,111 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। टीम ने आज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ठेकड़ा में 251 पेड़ लगाए। कमांडेंट पीयूष दीक्षित ने बताया कि समय से पहले हुई बारिश से वृक्षों को बढ़ने में मदद मिलेगी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल करीब 100 बीघा में है। आने वाले समय में WRSC टीम यहां 1000 पौधे लगाएगी। आज के कार्यक्रम में कमांडेंट पीयूष दीक्षित, CI जितेंद्र नावरिया, CI मंजू मीना, SI अरुण सिंह, SI शमसू खान, SI हरभजन सिंह, हेड कांस्टेबल सतीश यादव, गजानन, प्रशिक्षक व वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष विवेक जायसवाल, सचिव सूरज राजपूत, कोषाध्यक्ष मुदित डाटा आदि मौजूद रहे। राव होटल प्रेजेंट्स झलक दिखलाजा के अब तक हुए सभी राउंड में चयनित बच्चों का मेहंदीबाग स्थित HMD ऑडिटोरियम में क्वार्टर फिनाले हुआ। आज हुए क्वार्टर फाइनल की बच्चों ने जी तोड़ तैयारी की। पूनम शर्मा ने बताया कि बच्चों और उनके अभिभावक अपने अपने बच्चों को फाइनल में पहुंचने का जहां बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं वे काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं।
डांस की प्रैक्टिस अलग अलग गानों पर करवाई जा रही है। तैयारी में अलवर शहरी नहीं बल्कि आसपास के टाउन के बच्चों के साथ हरियाणा के बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज आयोजित क्वार्टर फाइनल में करीब 50 बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, जिसमें 25 बच्चों का चयन किया गया। 25 बच्चे सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट होंगे। इसके बाद फाइनल में 12 बच्चे ही रह जाएंगे। इधर बच्चों और उनके परिजनों ने कहा कि उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा है। अलवर शहर में व्यापक स्तर पर डांस कंपटीशन हो रहा है। सभी बच्चे अपनी अपनी टीम के कोरियोग्राफर के साथ फाइनल में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों को ऑल राउंड प्रेजेंट झलक दिखलाजा के मार्फत अलवर वासियों को सरप्राइज मिलेगा। बच्चों को शानदार प्लेटफॉर्म मिला है। हम एक ओल्ड्रा प्रेजेंट झलक दिखलाजा के एक परफॉर्मेंस लेकर आए हैं अलवर के लिए, जो कि बच्चों के टैलेंट को निखार रहा है। ओल्ड्रा भी चाहता है कि जितने बच्चे हमारे ये प्रेजेंट कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को, तो उनको किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर करीबन 500 स्ट्रेंथ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसने आगे आकर के हम वो बच्चे कम होते गए और लगभग हमारे पास अभी 50 स्ट्रेंथ है। उन बच्चों का परफॉर्मेंस इस टाइम पर हो रहा है, क्योंकि आज हमारा क्वार्टर फिनाले है। इस क्वार्टर फिनाले से हम लोग लेकर के जाएंगे 25 स्टूडेंट्स को, जो कि आगे परफॉर्म करेंगे। 25 स्टूडेंट्स जब सेमी फिनाले में परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद हम लोग 12 से 15 बच्चों को आगे लेकर जाएंगे, जो कि फिनाले में परफॉर्मेंस देंगे अपना। तो ये एक अच्छी बात है कि एक ऑलराउंड जो है ये झलक दिखलाजा को एक ऊंचा लेवल देना चाह रहा है। और आने वाले टाइम में जब फिनाले होगा तो आप लोगों के लिए एक बहुत धमाकेदार सरप्राइज है। बहुत अच्छा अलवर को मिलने वाला है। बच्चे बहुत आगे जाने वाले हैं। एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलेगा इस झलक दिखलाजा की तरफ से। मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स बार बार हों और हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अलवर शहर के रूपबास मंदिर स्थित 5 दिन बाद भगवान जगन्नाथ महाराज जानकी मैया के साथ इंद्र विमान में सवार होकर अलवर शहर के पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। उनके साथ सीताराम जी महाराज का रथ भी अलग चल रहा था। जगन्नाथ भगवान के 5 दिवसीय मेले में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस बार इंद्र देवता भी मेहरबान रहे, जिससे मौसम सुहाना होने से श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई। इस बार मेले का लोगों में क्रेज अन्य वर्षों की तुलना में अधिक रहा। मंत्री टीकाराम जूली भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। रथ यात्रा रूपबास मंदिर से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई देर रात कटला स्थित मंदिर पहुंची। रथ यात्रा को मंदिर पहुंचने में करीब 8 घंटे का समय लगा। रथ यात्रा के दौरान बैंड बाजे, घोड़ियां, कच्ची घोड़ी, ठंडे मीठे पानी की प्याऊ, भगवान की झांकियां, इस्कॉन मंडली, पुलिस बैंड, पट्टेबाजी सहित अनेक आकर्षक झांकियां शामिल हुई। स्काउट गाइड की तरफ से बच्चे रूपबास मंदिर से ही रथ यात्रा के दौरान रथ यात्रा के साथ मौजूद रहे। वापसी रथ यात्रा को देखने के लिए शहर उमड़ पड़ा। रथ यात्रा के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह भक्तों ने पानी की प्याऊ और प्रसाद का वितरण किया। रथ यात्रा रूपबास मंदिर से शुरू होकर असेंबली होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से कटला मंदिर पहुंची, जहां भगवान जगन्नाथ को जानकी मैया के साथ रथ से उतारकर मंदिर में विराजमान करवाया गया। मेला पिछले 5 दिनों से रथ यात्रा के साथ, सीताराम जी की रथ यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। आज जो है ये रथ यात्राएं बहुत हर्षोल्लास के साथ इस समय अलवर में मुख्य मंदिर के लिए हाल ही में रवाना हुई है। आज जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा में आप देख रहे हैं भव्य झांकियां, हरे रामा हरे कृष्णा इंटरनेशनल सोसाइटी के दल, इसके अलावा पुलिस बैंड वगैरह अन्य जो है मधुर झांकियां जो हैं इसमें लगी हुई हैं।
और बहुत धूमधाम से ये रथ यात्रा वापसी की ओर है। आज यहाँ काफी संख्या में लोग जो है मेले का आनंद ले रहे हैं। पूर्व के वर्षों में ये होता था कि जब ये रथ यात्रा वापस जाती थी तो इतनी भीड़ नहीं देखी जाती थी, लेकिन लोगों में हर्षोल्लास और मान्यता इसकी भगवान जगन्नाथ के प्रति इतनी हो चुकी है आस्था कि अब भारी संख्या में रथ की यात्रा के वापसी में भी लोग मौजूद हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। इंद्र विमान में इस समय भगवान जानकी मैया के साथ विराजमान है और सीताराम जी महाराज एक अलग रथ में जो है बड़ा रथ इनका उसमें विराजमान है। 5 दिनों में ये देखा गया है कि आस्था जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है लोगों की। मेले में भारी भीड़ रही। इस बार का मेला अन्य वर्षों की तुलना में मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा रहा है। भगवान इंद्रदेव ने भी इसमें बहुत अच्छा जो है मेहरबानी की है। कल जो है रथ यहाँ रूपवास में बारिश हुई थी, उसके बाद एक मौसम सुहावना हो गया, तो कल का मेला भी बहुत अच्छा भरा। और मुख्य मेला जो भर मेला 29 जून का था, उसमें काफी संख्या में 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर लोगों ने भगवान के दर्शन किए इस मेले में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर द्वारा चिकित्सक दिवस 1 जुलाई से 3 जुलाई तक लगातार 3 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ 25 पेड़ों के पौधारोपण से प्रारंभ किया गया। आईएमए अलवर सचिव डॉक्टर विजय चौधरी ने बताया कि जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सकों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय अलवर, वन विभाग अलवर एवं नर्सिंग सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएफओ AK श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय से राजकुमार एवं चंद्रभान गुप्ता थे। सुबह 8 बजे राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर परिसर में वृक्षारोपण एवं उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए, जिसमें सभी चिकित्सकों ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विजयपाल यादव एवं रेड क्रॉस यूथ चेयरमैन शशांक झलानी थे। शाम को आईएमए हॉल में अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर BC रॉय की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर NK अलवा, डीन ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर, समारोह अध्यक्ष डॉक्टर GS सोलंकी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्रीराम शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा डॉक्टर सुनील चौहान मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे, जिनका माला पहनाकर एवं पौधा देकर स्वागत किया गया। स्वागत उद्बोधन में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने इस बार डॉक्टर्स डे की थीम सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स बताते हुए सभी को चिकित्सक दिवस की बधाई देते हुए सभी अवार्ड्स प्राप्त करने वाले लोगों को अग्रिम बधाई देते हुए डॉक्टर BC राय की जीवनी पर प्रकाश डाला। अंत में डॉक्टर मित्तल ने कहा कि हम न्यू इंडिया की तर्ज पर सबका साथ व सबको विश्वास में लेकर आत्मनिर्भर न्यू आईएमए की नींव रखेंगे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर NK अलवा, डीन ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर ने अपने भाषण में कुछ ही समय में आईएमए में इतना बदलाव देखते हुए डॉक्टर मित्तल एवं उनकी टीम को बधाई दी। साथ ही सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। सम्मान समारोह में आईएमए के पास्ट प्रेसिडेंट का प्रतिभावान बच्चों का सम्मान तथा चिकित्सकों के क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया गया। 2 जुलाई को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 9 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन आईएमए हॉल अलवर में किया जाएगा, जिसके कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र जैन एंड सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर के ब्रांच चेयरमैन गिरीश गुप्ता होंगे। 3 जुलाई को पोषण आहार कार्यक्रम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन एवं आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि जिला क्षय रोग विभाग के इंचार्ज डॉक्टर योगेंद्र शर्मा द्वारा चयनित MDR TB रोगियों को रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आईएमए अलवर द्वारा पोषक आहार के पैकेट वितरण किए जाएंगे, जिसके कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर महेश जैन एवं डॉक्टर सुधीर जैन होंगे। इससे पूर्व शहीद हुए कोरोना वॉरियर्स की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया। Because this is the first gathering after I had come to Alvar that I am interacting with so much of doctors at distance altogether. Ladies and gentlemen, very respected President Mittal sir, Treasurer Srivastava ji, guest of honor Solanki, special guest Samanji, my good friend, and also special guest Sharma ji, and all the distinguished
guests who are sitting. सांसद महंत बालकनाथ योगी को भाजपा राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। सांसद योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान सीपी जोशी सहित राष्ट्रीय व राज्य संगठन प्रभारी, महामंत्री सहित समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। इधर सांसद के मनोनयन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए खुशी जाहिर की। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।